आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो अल-कादिर ट्रस्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 22 अप्रैल को इसकी समाअत हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ताकतवर हल्के अदालतों से अब क्या हासिल करना चाहते हैं? इमरान खान की सज़ा को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और फिर इमरान खान को जेल में रखा जाएगा और किस तरह से ये साजिश तैयार की जा रही है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अब तक इस केस में क्या हुआ। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें अडयाला जेल से आ रही हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। उनकी सेहत को लेकर इसकी तफसील भी है। लंदन से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी भी आपको बताएंगे। और फिर कारकुनान अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस वक्त सरापा एहतजाज है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस वक्त एक एहतसाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये लीडरशिप क्या कहती है और फिर अचकज़ई साहब को राय साहब मनाने की कोशिश की जा रही है और असद कैसर साहब उनके घर पहुंच गए और फिर वजह क्या है ये भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर पाकिस्तान की आवाम के साथ मरीम नवाज और इन जैसे सियासतदान किस तरह से झूठ बोलते रहे। राय साहब, 500 अरब का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और नुकसान किसान को हुआ, ये भी तफसील सुनने वालों के लिए। और फिर राय साहब, साबिक चीफ जस्टिस की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो क्या कर रहे थे काजी साहब, ये भी हम दिखाएंगे अपने तमाम व्यूअर्स को। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ईरान मुज़ाकरात की जो सिचुएशन डेवलपमेंट जो पिछले कुछ घंटों में हुई हैं और एक जंगबंदी की तरफ हम जा रहे हैं, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन मेरी अब तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राय साहब, हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो ऑब्वियसली एक चार्जशीट मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने जहां पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपने ही जमात के लोगों से है, अल-कादिर ट्रस्ट केस को फिक्स कर दिया। 22 तारीख राय साहब आ गई है। इस केस की अगर तारीख देखी जाए तो बुशरा बीबी इमरान खान की सज़ा मौतली पर 9 महीने इन्होंने इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, लेकिन अब अपील जो है उसे मुकर्रर किया जा रहा है और मौतली की दरख्वास्त को शायद दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। अब इसमें होगा क्या ये 22 तारीख को पता लगेगा, लेकिन बैरिस्टर जो सलमान सफदर हैं वो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हुकूमत और हुकूमत को लाने वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सलमान सफदर इससे पहले कह चुके हैं कि सज़ा की मौतली के हवाले से दलाइल हम देंगे। राय साहब, अब इन्होंने किया ये कि सुप्रीम कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास इख्तियार चला गया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एनालाइज करें हमारे सुनने वालों के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील नंबर 1 रिजेक्टेड, फिर अपील नंबर 2 रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास इख्तियार आया एक तरमीम के ज़रिए या कानून साजी के ज़रिए कि सेकंड अपील कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगी। और अमीनुद्दीन साहब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त ख़ास हलकों की। आप इसे कैसे देखते हैं राय साहब? देखें हाशमी साहब, अदालत के मुतल्लिक जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब भी देते हैं और एक हुकूमत के मुतल्लिक या नई हुकूमत के मुतल्लिक जो एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और फिर सुहेल आफरीदी ने अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक क्या कुछ कहा, लेकिन उस कहने के पीछे असल मकसद क्या था और पसे पर्दा उनके कौन से अल्फाज थे, जिससे ये पता चलता है कि वो भी अब अलीमा खान साहिबा से खुश नहीं है। वो अल्फाज भी बड़े अहम हैं। मुख्तसरन एक स्टोरी, इनसाइड स्टोरी जो कि नई हुकूमत के मुतल्लिक है, और अपने व्यूअर से ये भी कहेंगे कि वो स्टोरी के ऊपर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। अब हाशमी साहब, ये स्टोरी एक ऐसी सिचुएशन में आई है कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन तो रिग कर लिया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तो पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जस्टिस फायद ईसा को इस्तेमाल कर लिया गया, हाई कोर्ट को इस्तेमाल कर लिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स हैं
जिनके नीचे ये इलेक्शन हुआ था उन सबको इस्तेमाल कर लिया गया, और फिर उसके बाद आलमी सतह पर एक गूंज भी हमें बदतरीन धांधली की हमें सुनाई दी। लेकिन अब एक प्रपोजल जो है, इसके ऊपर 2 मीटिंग्स हुई हैं, और वो प्रपोजल ये लाया जा रहा है कि अब अगला जो इलेक्शन है उसके अंदर क्या किया जाए। यानी क्या अगला इलेक्शन एक ऐसी सूरत हाल में हो कि जहां पीटीआई के साथ यही सलूक हो, क्योंकि अगर पीटीआई को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो जाहिर है कि पीटीआई तो दोबारा जीत जाएगी। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बदतरीन हालात में भी वो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से जीत गई थी। अब चूंकि इमरान खान साहब के साथ हमदर्दी का वोट भी होगा तो पीटीआई तो दोबारा जीत जाएगी, और नून लीग 2022 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2026 तक अब तक 4 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर पाई, तो उनकी मकबूलियत भी नहीं है ग्राउंड के ऊपर। तो क्या किया जाए? 2 मीटिंग्स हुई हैं, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अगला इलेक्शन जो है उसके अंदर पीटीआई बतौर जमात जाए, पीटीआई को क्या कोई इंतखाबी निशान मिले, पीटीआई को बैन कर दिया जाए, या क्या ऐसी सिचुएशन हो कि मौजूदा निज़ाम का एक तसलसल जो है ये कायम रहे, यानी इलेक्शन भी हो जाए और पीटीआई जो है इक़्तिदार में भी ना आए और कोई आलमी सतह पर ज़्यादा शोर भी ना मचे जैसे आलमी मीडिया ने शोर मचाया था, और आधी रात को जाके नताइज भी तब्दील ना करने पड़े इतने मैसिव लेवल पर। तो वहाँ पे एक तजवीज़ आई है एक आला शख्सियत की जानिब से, और ये आला शख्सियत, इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, इस जाली फार्म 47 वाली हुकूमत से है। और वहाँ पर ये तजवीज़ आई है कि जब इस फिर आला नहीं आला वो अब हम वो आप ठीक कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को इतना इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लिया गया कि हम ये समझते हैं कि बस इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी कोई शख्सियत आला होगी, बाकी कोई सिविलियन शख्सियत आला नहीं हो सकती। या मैं पाकिस्तान के अंदर इतना ओहदा आला होगा ना, जैसे ओहदे पे होंगे, लेकिन शख्सियत ऐसी ही है। फॉर्म 47 वाला जी, कोई भी तो आला ओहदे पर जो एक शख्सियत थी, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, कुछ हलकों की जानिब से भी तजावीज़ सामने आई। तो एक जो शख्सियत थी उसने कुछ पॉइंट्स सामने रखे जो कि लिखे हुए पॉइंट्स थे, और उसके अंदर वो ये तजवीज़ सामने लेके आए कि हल ये है कि जिस वक्त कोई 4.5 साल पौने 5 साल के करीब गुजर जाए, और आम तौर पर जो आखिरी साल होता है किसी भी हुकूमत का उसको इलेक्शन ईयर कहा जाता है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हल्का बंदियां जो है अगर नहीं होनी हो तो वो हो जाती हैं, अगर उनको अपडेट करना हो तो वो अपडेट हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहत के नाम पर फुर्तियां दिखाना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा कि जब 4.5 साल के करीब इस हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम नए इलेक्शन में जाने के बजाय एक कौमी हुकूमत ले आएँ, और वो कौमी हुकूमत ले आए, नया इलेक्शन, यानी 4 साल 7 महीने 8 महीने गुजर जाए तो हम एक नया इलेक्शन ले आएँ। इससे पहले कि वो जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम जाते हैं कि अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर बैठते हैं और फिर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला होता है, फिर वो अगर फैसला ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, इलेक्शन कमीशन फिर वो ऐलान करता है। तो उधर तक नौबत ही ना आए और हम एक कौमी हुकूमत ले आएँ, और वो कौमी हुकूमत ऐसी हो कि उसके बाद इलेक्शन हो, और उस कौमी हुकूमत के अंदर हम पीटीआई के कुछ लोग जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनके ऊपर काम करके एक कहा जाए कि देखेंगे इनकी नुमाइंदगी हो गई है, उनको शामिल किया जाए, और उसके बाद ये निज़ाम जो है ये मज़ीद 5 साल के लिए शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है ये दोबारा से मुसल्लत हो जाए, मज़ीद 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाए निज़ाम, ये कह के कि मुल्क को जमहूरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ये हो रहा है कि पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, इलेक्शन के अंदर उस लेवल की धांधली करेंगे तो बहुत शोर मचेगा, तो उस लेवल की धांधली को भी छोड़ें, आसान हल ये निकालें कि इलेक्शन का खर्चा भी बचाएं और सीधा ही इलेक्शन ही मलिया मेट करके कौमी हुकूमत के नाम पर इस सेटअप को एक्सटेंशन दीजिए। असल में वो कौमी हुकूमत नहीं होगी, वो इस सेटअप की एक्सटेंशन होगी
कौमी हुकूमत के नाम पर हो सकता है एक दो नए टेक्नोक्रेट्स जो है उसके अंदर शामिल कर लिए जाएं, लेकिन वो इसका होगा, इसी की एक्सटेंशन होगी अगर इस प्रपोजल के ऊपर अमल कर लिया गया। अच्छा, एक मैं इसमें ना एक ऐड कर दूं, क्योंकि आपने सोहेल अफरीदी की बात की थी। मैं चाहूँगा राय साहब, ये हुकूमत तो खैर जो भी इसके साथ होना है, हम ज़रा फोकस रखें खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत, अलीमा खान की कोशिश और सोहेल अफरीदी का पैगाम। ये आपने जिसकी तरफ इशारा किया था, ये ज़रा पैगाम सुन लेते हैं, वो क्या है। वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की बहनों की इज़्ज़त, एहतराम, तौकीर का हर मौके पर ख्याल रखा। उनका गुस्सा, सख्त लहजा अपने भाई की वजह से, और दुनिया की हर बहन अपने भाई के लिए ऐसा ही दर्द रखती है। अकरम राजा भी एक नफीस इंसान है जिसका दिल और नीयत साफ़ है। इस तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई एक को इमरान खान ने चुना है। यानी वो कह रहे हैं कि सानू ना गल करो, इमरान खान नू गल कर लो जाके। हम इमरान खान साहब की हिदायत पर मशवरा भी लेंगे और उनकी राय की कदर भी करेंगे। उनका सियासी तजर्बा ज़्यादा है जिससे हमने फ़ायदा लेना है। हम सियासी फ़हम के साथ इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। या मुझे राय साहब ये बताएं कि इमरान खान इस निज़ाम से लड़ रहा है, इमरान खान 78 साल जिनके पास तजर्बा है उन लोगों से लड़ रहा है, इमरान खान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से लड़ रहा है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से लड़ रहा है, इमरान खान पाकिस्तान में इस निज़ाम में बैठे हुए लोगों से, इस अदालती निज़ाम से लड़ रहा है, इमरान खान पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लड़ रहा है, इमरान खान इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा है, इमरान खान पाकिस्तान में हर एंटी जो डेमोक्रेटिक फोर्स है उसके साथ लड़ रहा है। तो राय साहब, तजर्बा फिर किसका ज़्यादा हुआ, इमरान खान का या अचकज़ई का या बाकी? इमरान खान कहता है निकलो, ये निकलते नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अडयाला के बाहर असम्बली लगाओ, ये लगाते नहीं है। ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? देखें, एक तो सोहेल आफरीदी ने जो बात की है इसके अंदर दो खबरें छुपी हैं। एक खबर तो ये है कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा से खुल के अपने इख्तलाफात का इजहार कर दिया। पहली खबर इसके अंदर ये है, जो एक सहाफ़ी की नोज़ फॉर न्यूज़ होती है, जो खबर के पीछे असल खबर छुपी होती है या छोटी खबर के अंदर बड़ी खबर छुपी होती है, उसको आप बिटवीन द लाइन अगर पढ़ें तो उन्होंने अलीमा खान साहिबा से इख्तलाफात का इजहार किया है, या अलीमा खान साहिबा ने जो उनको 2 मरतबा कहा था कि आप इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएं, और फिर उन्होंने जो आखिरी मरतबा हल्की फुल्की उन पर तनकीद की, तो इससे लगता है कि उन्होंने बड़ा माइंड किया है और उन्होंने ये लेपा पोती करके कि इमरान खान साहब की हमशीरा, उनकी बहनों का बड़ा एहतराम है, उनको बड़ा दर्द है इमरान खान साहब का। लेकिन साथ ही दूसरे लम्हे में उन्होंने क्या कहा, ये 2 जुमले ज़रा सुन लें। दूसरे लम्हे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा बहुत नफीस आदमी है, वो हर्ट हुए होंगे और हम रहनुमाई महमूद खान अचकज़ई से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, या वो नियाज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उससे लेंगे। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अलीमा खान साहिबा से रहनुमाई नहीं लेंगे, उनका तजर्बा नहीं है, तो हम रहनुमाई लेंगे महमूद खान अचकज़ई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका अलीमा खान साहिबा की तरह, जिस तरह अलीमा खान साहिबा का अपने भाई के लिए दिल धड़कता है, उनका दिल इमरान खान साहब की कैद पर नहीं धड़कता होगा। जिस तरह अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को तकलीफ़ होती होगी अपने भाई को जेल में देखकर और ये कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए, उनको ये तकलीफ नहीं होती होगी। अब आ जाएं पीटीआई की तरफ। जिस तरह पीटीआई के वर्कर्स को तकलीफ होती होगी कि हमारा मैंडेट भी लूट लिया गया, हमारे वोट लूट लिए गए, हमारे लोगों के कारोबार तबाह किए गए, हमारे अजीज़ों अकारीब को अगवा किया गया, और ये उनको तकलीफ होगी कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हुई, ये तकलीफ भी महमूद खान अचकज़ई को नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब का मैंडेट नहीं लूटा गया, ये तकलीफ भी, मैं आता हूँ, ये तकलीफ भी अगली बात, चूंकि ये तकलीफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास अचकज़ई, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ एक एडिशन में कर दूं। वो ये कह रहे हैं कि अचकज़ई को आज मनाने के लिए असद कैसर गए हैं, और अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जलसे का ऐलान मुझसे पूछे क्यों किया, बगैर पूछे हुए, तो मैं नहीं मानता। बाज़ औक़ात जो है ना, किसी को मनाते हुए डर ही लगता है कि ये अल्लाह ये ना हो कि मान ही ना जाए, तो ये तो इनके लिए ब्लेसिंग है। हम इनको तो दुआ करनी चाहिए महमूद खान अचकज़ई रूठ जाएं, और पक्के ही रूठ जाएं और अलग हो जाएं पीटीआई के सलाइन से, अलग हो जाएं, तो ये पीटीआई को ज़्यादा फ़ायदा है। वो ये कहा जाता है ना कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको मनाते हुए डर लगता है कि कहीं मान ही ना जाएं, तो ये सिचुएशन है। तो इन लोगों को
एक और भी सुन लें। बैरिस्टर सैफ ने कहा है जी कि अलीमा खान को इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा था कि तुमने सियासत में इंटरप्ट नहीं करना, मुदाखलत किसी किस्म की नहीं होगी। राय साहब, सियासी अगर इमरान खान ने बनाना होता तो बहुत मौके थे, 3 साल गवर्नमेंट ही बना सकते थे। तो बैरिस्टर सैफ ने भी तनकीद की और अली अमीन गंडापुर के कसीदे पढ़ रहे थे। ये बंदा जिस दिन सुहेल अफरीदी को लगाया गया और अली अमीन गंडापुर को फारिग किया गया, उस दिन ये मशाल यूसुफजई के साथ अडाला जेल गया था। उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया इनका। और ये वो बंदा है जिसे पंजाब के अंदर पंजाब की काबीना स्पीकर वेलकम करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उनको जो है बगलगीर होते हैं। ये वो बंदा है जिसने इमरान खान की हुकूमत में उससे पहले इमरान खान के ख़ानदान के ऊपर और ज़ाती हमले किए। ये आज अलीमा खान के ऊपर हमले कर रहा है। और राय साहब ये नहीं, फिर मरवत भी आ गया और मरवत ने कहा कि अलीमा खान के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इनके हालात और बाकी मामलात कैसे बदल गए। फिर लतीफ़ खोसा साहब भी आ गए और उन्होंने कहा जी कि ये मैंडेट मेरा नहीं है अडयाला जेल जाने का। आज लिस्ट में नाम था लेकिन कोई नहीं किया। अगर मैंडेट नहीं है तो राय साहब फिर ये लिस्टों में नाम क्यों डलवाते हैं? लिस्टों में नाम डलवाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, असेंबलियों के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई स्ट्रगल करें, कोई जिद्दोजहद करें। अब इसके अंदर क्योंकि महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तो कुछ नहीं करना। जो बैरिस्टर सैफ ने बात की कि इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबों को कहा था कि आपने सियासत में कोई अमल दखल आपका नहीं होना चाहिए, तो उनका मतलब ये था कि ये कोई मोरूसी पार्टी नहीं है, आपने कोई पार्टी का ओहदा नहीं संभालना, आपने कोई पार्टी को एक लीडर के तौर पर लीड नहीं करना। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आपने मेरी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं करनी। इमरान खान साहब ने खुद अलीमा खान साहबों को कहा था कि मेरे लिए आलमी सतह पर आप आवाज़ बुलंद करें। तो अगर वो ये कह सकते हैं कि आलमी सतह पर यानी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के लिए मुख्तलिफ जगहों पे कोई राइटअप के ज़रिए, कॉलम्स के ज़रिए या इंटरव्यूज़ के ज़रिए आप मेरी रिहाई के लिए कोशिश करें, तो वो ये क्यों नहीं कहेंगे कि आप जो है पार्टी को कम से कम ये कहें कि मेरी रिहाई के लिए कोशिश करें। अब ये जो सारे लोग बैरिस्टर सैफ, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर इससे पहले और अब सुहेल अफरीदी भी उसी फहरिस्त में चूँकि शामिल हो गए हैं। जैसे आज उन्होंने अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ बोलकर इनडायरेक्टली वो उनके ख़िलाफ़ बोले हैं और सलमान अकरम राजा से इज़हार यकजहती किया और ये कह दिया कि इनडायरेक्टली कि अलीमा खान साहिबा से नहीं महमूद खान अचकजई से लेंगे हदायत। तो इसका मतलब ये है कि जाली फार्म 47 वाले वज़रा भी अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पूरी पीटीआई की क़यादत जिनके हमने नाम दिए, ये भी अलीमा खान साहिबा को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि अलीमा खान साहिबा ये सब कुछ करती हैं और उनकी मुलाकातें रोकी जाती हैं। तो अब ये बस अंदाज़ा कर लें, हमारे व्यूअर्स कमेंट करके हमें बता दें कि फिर कौन सच्चा हुआ। अगर ये सारे इस्टेब्लिशमेंट, जाली हुकूमत, पीटीआई के कॉम्प्रोमाइज लोग सारे तनकीद कर रहे हैं अलीमा खान पर, तो इसका मतलब अलीमा खान जो कुछ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, जो कुछ वो कह रही हैं वो ठीक कर रही हैं। अच्छा, एक कदम आगे चलते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब ने कहा है और वर्कर्स अब ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कल ना दिन था इनका मुलाकात का, कोई नहीं गया। गौहर जो है वो लाहौर में वो जो असलम, मियाँ असलम हैं, उनकी वालदा की फातह खानी, अच्छा मियाँ असलम साहब नहीं हैं, वो घर वालों से मिलकर आए। जुमेरात को अडयाला के बाहर जाना ज़रूरी था कि वहाँ जाना ज़रूरी था, आप एक दिन बाद में भी चले जाते, लेकिन वो गए। उन्होंने कहा जी कि मैं तो वहाँ पे था। फिर लतीफ़ खोसा भी नहीं गए, बाबर अवान भी नहीं गए, हामिद खान भी नहीं गए, सलमान अकरम राजा भी नहीं गए। राजा साहब, अगर 3-4 लोगों को, वर्कर्स को बुलाकर अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती तो वो बेहतर होता या इन लोगों का जाना बेहतर होता? ये क्यों नहीं जाते? सोशल मीडिया पे इनके ऊपर तो अब खैर तनकीद भी हो रही है, लोग इनसे हिसाब ही मांग रहे हैं कि तुम इमरान खान को बाकायदा जो है वो सौदा करके बैठे हुए हो। देखें, एक तो जो आपने खुर्रम ज़ीशान का नाम लिया, खुर्रम ज़ीशान ने ट्विटर की हद तक कुछ मज़ामत दिखाई, कुछ उनके बारे में कहा जाता है कि सख्त किस्म के ट्वीट भी किए, लेकिन वो तो खुद बहाने ढूंढ रहे हैं कि पार्टी से राय फरार अख्तियार करने की। वो तो खुद इस वक्त जी, लेकिन सोशल मीडिया चलें, खुर्रम ज़ीशान माइनस सोशल मीडिया पे आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था चैनल के ऊपर। राजा साहब, मेरा ख्याल है कि कोई 700-800 के करीब कमेंट्स हैं लोगों के, और मुझे कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिन्होंने इजहार हमदर्दी किया हो गौहर के साथ, अकरम राजा के साथ या किसी और के साथ, चूंकि सामने बहनें और बहनों
कि मोहब्बत को चैलेंज नहीं किया जा सकता अपने भाई दूसरी को। बात यह है आशमी साहब कि जिस वक्त सुहेल आफरीदी अगर ये कह रहे हैं कि महमूद खान चकजई से रहनुमाई लूँगा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से रहनुमाई लूँगा, तो उनको कहे ना कि वो अपने कोटे में आपको वज़ीर-ए-आला बना दें, जहाँ उनका मैंडेट है उन वज़ीर-ए-आला बना दें, या फिर आप छोड़ दें वज़ारत आला की कुर्सी छोड़ दें। आप यानी सुहेल आफरीदी से बेहतर कोई बंदा ये नहीं जानता, सुहेल आफरीदी से ज़्यादा कोई ये नहीं जानता कि इमरान खान साहब को कंट्रोल्ड किस्म के पैगामात अंदर गलत मालूमात दी जाती हैं। इमरान खान साहब जो पैगाम अंदर से देते हैं वो सेंसर करके इस्टेब्लिशमेंट और इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत की मर्जी के मुताबिक बाहर लाया जाता है। तो वो अब किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई लाउड स्पीकर्स पे ऐलान कराएं सुहेल आफरीदी की किसी करीबी जगह पे कि सुहेल आफरीदी तुमने मेरी रिहाई के लिए कोई तहरीक चलानी है। यदि वो एक साफ नज़र आ रहा है कि वो इनके पीछे छुप रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हम मानते हैं कि हम ना मसालियत से इमरान खान साहब को रिहा करा सके ना मजामत से, क्योंकि ये हुक्मरान जो है ये जाली फॉर्म 47 वाले ये बहुत हुक्मरान है और बहुत नीचे गिर गए हैं। अच्छा, अगर ये नीचे गिर गए हैं, अगर ये जालिम है, आपके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर आप इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की तो जरूरत नहीं है, पार्टी तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। इतनी मुनज़्ज़म पार्टी है कि जिसके पास इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद जिसने 2024 का इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीत लिया, तो आप कहते हैं कि जी अब उस सूरत में हमें अगर कोई तहरीक चलानी है तो पार्टी को मुनज़्ज़म करना होगा। और कितना मुनज़्ज़म करेंगे और कितने हज़ार साल लेंगे आप पार्टी को मुनज़्ज़म करने में? यानी आप बस वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठ गए, अब आपको कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी थी उसमें आप कितनी ताख़ीर कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि महमूद खान चकजई से मैं हदायत लूँगा, तो महमूद खान चकजई अगर आपको 100 साल अगले हदायत नहीं देंगे तो आपके दिल में नहीं आएगा कि मेरा लीडर जिसकी वजह से मैं वज़ीर-ए-आला हूँ, जिसकी वजह से मेरी सियासत शुरू हुई, उसके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है कि मैं तहरीक चलाऊँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे राज साहब। एक और आज काम ये हुआ है कि काफ़ी अरसे के बाद ना ये जो काजी साहब है ना, जिनका आपने नाम भी लिया शुरू में प्रोग्राम के गालबन, वो उनकी एक वीडियो सामने आई। वो क्या किसी शादी में कहीं पे वो घूम फिर रहे हैं और तनहा लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई आकर उनसे बात करेगा, कोई बात एंगेज उनको करेगा, लेकिन कुछ नहीं है। वो वीडियो एक क्लिप है और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि ये वो शख्स है जिसने जमहूरियत पर शब खून मारा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से बल्ले का निशान। ऐसा ही अंजाम होता है। वो राजा रियाज फ्रेंडली अपोजिशन वो आप देख लेंगे कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। परवेज़ खटक कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। फ़ारूक बशीर कहाँ है, किसी को नहीं पता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने कहा कि वो रेलगाड़ी जो है वो करप्शन की गाड़ी बनी गाला से होती हुई यहाँ पहुँची वहाँ पहुँची, उसके बाद वो भी गायब हो गया। मुराद रास जिसका नाम उस लिस्ट में शामिल है, कहाँ है, मुकम्मल गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इन्होंने खड़ी की, मेरा ख्याल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नाम था राय साहब उसका, या क्या नाम था, वो कहाँ है, वो भी गायब। तो ये सारे गायब हो जाते हैं। तो काजी साहब भी मेरा ख्याल है गायब ही हो गए। और वो अगर ये जो सिस्टम हमारे सामने जिस पर मैं और आप बैठकर सारा दिन हर प्रोग्राम के अंदर अपने तमाम दोस्तों के सामने ये हकाइक रखते हैं और कुड़ते हैं, इसकी राय साहब बुनियाद किसने रखी? ये काजी साहब ने रखी। आज अगर इमरान खान का केस नहीं लग रहा और 6 जजों के फैसले को, जो खत को उन्होंने ऑन नहीं किया और कहा कि आपके पास भी तो इख्तियारात थे, जाकर आप सुमोटो लें, आप हमारे पास क्यों भागे हुए आते हैं। फिर आपको याद है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लाइव ट्रांसमिशन में खड़ा करके उन तमाम लोगों को, जब ये बल्ले का निशान और केस सुना जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि चेक कर लेते हैं अभी कि आप वाकई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं कि नहीं। लोगों को खड़ा किया और पूछा कि बताएं आपका नाम क्या है। उन्होंने जी मेरा नाम ये है। कहाँ से ताल्लुक़ है? यहाँ से। अच्छा, आप कुल ये जो जमाती इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं? जी लेना चाहते हैं। कब से पीटीआई के अंदर शामिल है? इतने अरसे से शामिल है। पक्की बात है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इसके बाद उन्होंने बल्ले का निशान उठाकर जो है वो एक जब्त कर लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कहाँ पे है? ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इमरान खान के केस को एक अदालत से फैसले को, अपील को रद्द करवाया जाएगा, मुस्तरद करवा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएंगे। इसमें भी काजी का हाथ है। आज वो तनहा ढूंढ रहा था कि मैं किससे बात करूं।
देखें, ये लिस्ट जस्टिस फाइज ईसा तक महदूद नहीं है। आपने सिकंदर सुल्तान राजा को किसी पब्लिक अपीयरेंस पे आखिरी मरतबा कब देखा है, या उनकी सताइश होती कब देखी है? कब आपने देखा है कि किसी टॉक शो के अंदर उनकी सताइश की जा रही हो, किसी पब्लिक फोरम पे की जा रही हो, किसी शादी के इवेंट पे की जा रही हो? आपने जनाब बाजवा, अभी तो चले उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे पहले तो जब उनकी तबीयत ठीक थी, कौन से पब्लिक फोरम पर वो नजर आते थे, और कौन उनके जी इटली में नजर आए थे हमें, उसके जी बाद आप फ्रांस देखें में एक क्या दफ़ा हुआ। नजर आए, और उसके बाद से आप देखें कि यानी किसी जगह पे उनके मुतल्लिक मस्बत बात करने के लिए नून लीग तक तैयार नहीं है। तो ये ऐसा ही होता है। आप यानी टेन्योर जो है हुकूमतों के भी ख़त्म हो जाते हैं, ये चीफ जस्टिस के भी ख़त्म हो जाते हैं, जजेस के ख़त्म हो जाते हैं, सब के ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है आपको, जिस सिचुएशन से ये जस्टिस फाइज ईसा जो है ये अब गुजर रहे हैं। और उनको अब शायद कहीं दिल में एहसास भी होता हो, एहसास जुर्म भी होता हो, और ये शिकवा भी होता हो कि मैं एक कठपुतली की तरह इस जाली फार्म 47 वाली हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हुआ, और उसके बदले मैं पूरी दुनिया में रुसवा हो गया, और मैं कुछ हासिल वसूल नहीं है। और एक वक्त था कि लोग इनके मुतालिक समझ रहे थे कि ये बड़े मजामती जज होंगे और बड़ी मजामत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ उन्होंने बोया वो आज उसी सूरत के अंदर काट रहे हैं। अब खान साहब की रिहाई के मामले पर, क्योंकि पीटीआई, पहले तो ये कहा जाता था कि जी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है, फिर कहा जाता था हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ऑन बोर्ड नहीं है, अब तो पीटीआई खुद ऑन बोर्ड नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई पर। और जो बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक खबर है वो भी जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़बर ये लंदन से भी इसको रिपोर्ट किया है। ख़बर ये रहा ऐसा कि एक तो बुशरा बीबी का इलाज चल रहा है, और कहा जाता है जी कि मामूल का कोई उनका चेकअप हुआ। ये मामूल का चेकअप नहीं था, बताया जाता है कि एक प्रेशर है, आंख उनकी भी बनाई मुतासिर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खाने में ऐसा है, कुछ दिया उनको जा रहा है कि जिससे उनकी आंख मुतासिर हो रही है। और ये भी बताया जाता है कि एक प्रेशर की वजह से इस हालात पैदा हो रहा है। सब ये बुशरा बीबी की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें पिछले 3 सालों की, तो अली बिन गंडापुर जब 26 नवंबर को जलसा इन्होंने एहतजाज नाकाम बना दिया, गोली चल गई, उसके बाद से लेकर अब तक ये इनकी कोशिशों से हुआ कि बुशरा बीबी जेल में दोबारा गई। जमानत पर थी, रिहाई थी, लेकिन फिर आपको याद होगा कि बनी गाला के अंदर इनको रखा गया, वहाँ पर भी वो जो तेज़ाब है खाने में मिलाकर दे दिया गया। ये भी ऐसी खबर भी आई, फिर मिर्चों वाला खाना। और फिर इनकी कोशिश ये थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान गलतफहमी डाली जाए और उनको अलग कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अडयाला जेल में सज़ा काटूंगी और मुझे भेजो, और खुद जाकर गाड़ी पे खुद जाकर उन्हें अपनी जो है गिरफ्तारी दी। इमरान खान ना कभी भी इतने परेशान नहीं हुए। खान साहब की जो सलमान सदर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सलमान ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, और मैं तो नहीं टूटूंगा, लेकिन ये जो प्रेशर बुशरा बीबी पे, इसका क्या होगा। सज़ा हुई, इमरान खान को मुस्कुरा रहे थे, सज़ा हुई बुशरा बीबी को, और वही मुस्कुराहट जो है वो परेशानी में तब्दील हो जाती है। तो बुशरा बीबी ने काफ़ी कुर्बानी दी है इमरान खान के लिए, और अब खबर ये आ रही है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनकी बहन मरीम वट्टू ने भी इस हवाले से लिखा कि अम्मी तकलीफ़ में थी, अम्मी को मैंने नहीं बताया कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया या नहीं, लेकिन ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि उनकी सेहत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके अंदर एक अहम बात और ये है कि सोहेल आफरीदी अगर ये कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा का बड़ा एहतराम है और उनके दुख का हमें अंदाज़ा है, तो अलीमा खान साहिबा जब अडयाला जेल के बाहर जाती हैं, वो ये तो नहीं कहती कि आप अडयाला जेल पर हमला कर दें, वो ये भी नहीं कहती कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ के या कुछ छत फाड़ के इमरान खान साहब को रिहा कर लें। आप कोई अलामती तौर पर, आपको कदर अगर हो कि इमरान खान साहब की वो हमशीरा हैं, तो आप अलामती तौर पर ही चलें। एवरी ट्यूसडे नहीं, आप महीने में एक दफ़ा वहाँ पे चले जाएं। कोई ज़्यादा लोग आप नहीं ला सकते, 2-3 हज़ार लोग ले आएँ, 4,000 लोग ले आएँ एक वहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए। आप तो अलीमा खान साहिबा के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप ये कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि उनका दुख दर्द क्या है। यानी असल में वो अब बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझे समझा जाए कि मैं महमूद खान, बैरिस्टर गौर, और महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौर, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मिशाल यूसुफ जई, अली अमीन गंडापुर, इनकी फहरिस्त में हूँ, मैं अलीमा खान साहिबा वाली फहरिस्त में नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा।
व्यूअर्स, ये हमारी आज की डिशेस थी। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह ने के बाद।